हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं और आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ओके, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टूडेंट बताया था सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड हमने आपको क्या बताया था कि सोलेनॉइड एक इस तरीके का कॉयल होता है जिसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे हेलिकल रिंग्स की फॉर्म में जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को अरेंज करते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही उसमें करंट पास होता है वो एक मैग्नेट की तरह से वर्क करती है। क्यों? बिकॉज वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये हमने बताया था कि वहाँ पर हेलिकल्स लूप या हेलिकल्स रिंग, इस तरीके से हमने आपको बताया था कि ये आपकी क्या बनाई थी, हमने सोलेनॉइड बताई थी। राइट स्टूडेंट, अब हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक अपना लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। देखो स्टूडेंट, इट इज़ अ टेम्परेरी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यही इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा आगे चलकर। इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी यहाँ पर हमें सोलेनॉइड भी लेना है, बट उसके अंदर क्या करना है, सोलेनॉइड लो और उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं हम एक तरीके से क्या, आपका एक सॉफ्ट आयरन कोर का पीस। ठीक है, देन वो क्या बन जाएगा, जैसे ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सोलेनॉइड लो, यानी ये हेलिकल रिंग्स वाली आपने क्या ली, सोलेनॉइड ली, इसके अंदर हमने एक आयरन कोर का पीस डाला, सॉफ्ट आयरन कोर का पीस डाला, और जब आप इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या करेगा, सोलेनॉइड तो आपके मैग्नेट की तरह से वर्क करेगी ही, लेकिन जो आपने उसके अंदर आयरन कोर का पीस जो लिया हुआ है वो भी क्या करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो कैसे बना सकते हैं हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। यहाँ से देखो कि यहाँ ये एक हमने क्या लिया हुआ है, कोर है, आयरन कोर। राइट, यहाँ पर ये आयरन कोर का पीस ले लिया और इस पे क्या करना है हमें, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, कैसे लेना है देखो, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इंसुलेटेड इस तरीके से वायर को, कॉपर वायर को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, रैप्ड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो टर्न्स, ये हमारे कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं। ठीक है, ये बनाया, और जब हम इसको क्या करते हैं, इसी वायर को हम, ये जो हमारा कॉपर वायर होता है स्टूडेंट, जब हम इसको क्या करेंगे, बैटरी से जो है कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। राइट, ये हमने इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। अब इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। राइट, इस डायरेक्शन में कुछ, ये देखो सब इस तरीके से, ये जितने भी हमारे टर्न्स है इन सब में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। राइट, देन ये आपकी क्या करेगी, मैग्नेट की तरह से वर्क करना शुरू कर देगी। इट मीन्स ये जो हमने यहाँ पर आयरन कोर का पीस लिया है ये भी क्या करेगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था टेम्परेरी, कि हम इसको कहते हैं दैट इज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी टेम्परेरी क्यों होती है, इसलिए होती है स्टूडेंट कि जैसे ही, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास है, जब तक इसके अंदर करंट पास है, ठीक है, कंटिन्यू इसमें जब तक करंट फ्लो होता रहेगा, ये एज ए मैग्नेट की तरह से वर्क करती रहेगी। ठीक है, जैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, करंट आप उसका क्या करोगे, स्विच ऑफ कर दो, करंट का फ्लो वहाँ पर क्या कर दो, बंद कर दो, या सर्किट यहाँ पर क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा, और ये जितना भी ये मैग्नेटाइज हुई थी, ये अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली क्या कर देगी, लूज कर देगी। ठीक है, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट होती है, जैसे आपकी बार मैग्नेट होती है, तो बार मैग्नेट तो क्या होती है, तो परमानेंट मैग्नेट है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसके मैग्नेटिज्म को लूज कर ही नहीं सकते हो, तो ऑलवेज टाइम क्या करेगी, एक
मैग्नेट की तरह से वर्क करेगी। लेकिन यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है कि जब तक उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है वो मैग्नेट की तरह से वर्क करती रहती है, और जैसे ही करंट का फ्लो हम ऑफ कर देते हैं वो अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली क्या कर देती है, लूज कर देती है। तो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, राइट। सो क्लियर यहाँ पर कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इज कंसिस्टिंग अ लॉन्ग कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, हम सॉफ्ट आयरन कोर का एक पीस लेंगे। जस्ट इमेजिन करो कि ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर का पीस है, राइट, और इस पर मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे रैप्ड कर दिया, ओके, इस तरीके से रैप्ड कर दिया, और फिर इस वायर को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो हमारा जो कॉपर वायर है वो सोलोनॉइड यानी वो मैग्नेट की तरह से वर्क करेगा, एंड ये जो हमने इसके अंदर आयरन कोर लिया था, ये भी सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने यहाँ पर लिया था, ये भी मैग्नेट की तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपके आयरन कोर का मैग्नेटिज्म और आपकी सोलोनॉइड का मैग्नेटिज्म दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर अगर हम बोले स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह से वर्क करेगी। जबकि परमानेंट मैग्नेट में हम क्या करते हैं, हम परमानेंट मैग्नेट जो होती है उनका मैग्नेटिज्म कंपैरिजन टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक होता है, राइट। इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी फिलहाल ये है कि ये हमने इस तरीके से क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट पेयर कर दिया। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स लेते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसमें डायरेक्टली जो हमारी होती है, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी हम इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न, जितना ज़्यादा हम उसमें टर्न लेंगे, हम जितना भी टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो ये स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी नंबर ऑफ टर्न्स को आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट में तो आप कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते हो। हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं देन जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ टर्न को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिक्रीजेस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। एंड सेकेंड वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये हमने सोलेनॉइड में भी बताया था कि हम जितना ज़्यादा पावर का करंट हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। करंट को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगी, ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इंक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो इंक्रीज, करंट डिक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड थर्ड वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन इट्स पोल्स। यानी हमारे डेफिनेटली जो भी मैग्नेट होगी, चाहे वो हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है या वो हमारी परमानेंट मैग्नेट है, पोल्स तो दोनों मैग्नेट्स में होते हैं क्योंकि ये तो एक मैग्नेट्स की आइडेंटिटी है कि मैग्नेट में दोनों दो पोल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया कि अगर हम उन दोनों पोल्स के बीच का जो एयर गैप है उसको क्या कर दें, कम कर दें। यानी बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर दोनों पोल्स के बीच में जो गैप है वो क्या है, मोर है, ज़्यादा है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम पोल्स के गैप को क्या कर दें, कम कर दें, डिक्रीज कर दें उनके बीच के जो गैप है, तो वहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो लेट यहाँ पर हम अगर लेते हैं, ये आपका बार मैग्नेट लिया स्टूडेंट हमने, यहाँ पर इस तरीके से ये बार मैग्नेट ले लिया, तो यहाँ हम देखते हैं इन दोनों के पोल्स में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अब हम इसी मैग्नेट को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम अगर यहाँ पर कंपैरिजन टू दिस
यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यू शेप का मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट की शेप चेंज कर देते हैं। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर यू शेप का मैग्नेट अगर हमने ले लिया है, ठीक है, तो अब आप देखो ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ पोल, तो दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों पोल्स के बीच का जो गैप है वो स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, लेस देन बार मैग्नेट। यहाँ पर दोनों जो पोल्स के बीच का गैप है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, लेस है कंपैरिजन टू योर बार मैग्नेट। तो दैट्स वाई ये जो इस शेप की, जो यू शेप की जो मैग्नेट है हमने यहाँ पर बनाई है, ये यू शेप की मैग्नेट क्या करेगी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी इसका जो स्ट्रेंथ होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अगर हम आयरन कोर इस शेप का ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमने आयरन, क्योंकि हमें क्या लेना है वहाँ पर आयरन कोर का पीस, ये आयरन कोर लेना है, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, तो अगर हमें इस शेप में लेते हैं, ठीक है, एक हमने शेप ले लिया बार शेप में, रेक्टेंगुलर यानी ये सिलेंडर फॉर्म में, एक हमने शेप ले लिया यू शेप में, तो यहाँ पर हमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, तो हमारा जो ये यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू रेक्टेंगल इसकी कंपेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पोल्स में जो गैप है वो क्या है, कम है, और यहाँ दोनों पोल्स के बीच में जो गैप है वो क्या है स्टूडेंट, ज़्यादा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, ये क्लियर हुआ यहाँ पर। तो 3 फैक्टर्स थे, और एक चीज़ और डिपेंड करती है यहाँ पर कि हम आयरन कोर ले रहे हैं, ये यानी जो मटेरियल ले रहा है, जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं सोलोनॉइड के थ्रू, जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, उस मटेरियल के नेचर के ऊपर भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करना है, देखो स्टूडेंट, कि हमें जो ये आयरन कोर ये जो लेना है, ये जो पीस लेना है, ये हमको क्या लेना है, इस तरीके का लेना है कि जो इन द सेंस सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। कंपैरिजन हम उसकी जगह स्टील, बोलो मैम कि हम आयरन की ही क्यों लेते हैं, हम सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं, हम स्टील ले लेते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या है, यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेंगे, बिकॉज देखो हमने क्या कहा था कि ये टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं, बिकॉज ये क्या कर देती हैं कि करंट ऑफ होने के बाद में ये अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली लूज कर देती हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉफ्ट आयरन कोर के प्लेस पर हम क्या लेते हैं, स्टील का पीस ले लेते हैं, तो वहाँ पर करंट ऑफ होने के बावजूद भी जो स्टील का पीस होगा वो अपने टोटल मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेगा, यानी कंप्लीट वहाँ पर मैग्नेटिज्म जो होगा उसका वो लूज नहीं होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर फिर भी रह जाएंगे। सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर स्विच ऑफ होने पर या करंट की सप्लाई ऑफ होने पर वो अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली क्या कर देता है, लूज कर देता है, और ये फिर फर्दर मैग्नेट की तरह से वर्क नहीं करती। इसका रीज़न आपको बाद में समझ में आ गया, क्योंकि हमारी बहुत से अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, जो हमारे बहुत से अप्लायंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो अगर वहाँ पर क्या होगा कि अगर हम वहाँ पर स्टील ले लेंगे, हमने इवन अपने अप्लायंसेस के स्विच ऑफ भी किए हैं, वो फिर भी वर्किंग मोड में रहेगा, ऑलवेज वर्किंग मोड में रहेगा, क्योंकि वो अपने जो स्टील है वो कम्प्लीटली अपने मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेगा। तो हमारे अप्लायंसेस बंद स्विच ऑफ करने के बावजूद भी क्या रहेगा, वो एक थोड़ा वर्किंग मोड में रहेंगे। लेकिन यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए लिया जाता है, अपने अप्लायंसेस हमारे सेफ रहें, इसीलिए जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, स्विच ऑफ होने के बाद में या करंट सप्लाई ऑफ होने के बाद में ये अपने कंप्लीटली अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, लूज कर देते हैं। राइट, अब ये हुआ, ये चीज़ें तो हुई। अब इसमें हमें ये भी बताना है कि हाउ कैन वी फाइंड द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, पोलैरिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट। राइट, तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें लिखते हैं। पहले हम अगर इस वाली पोजीशन पर खड़े होते हैं और यहाँ से हम इसको देखते हैं अपनी जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो करंट की डायरेक्शन है डेफिनेटली हम यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमें करंट की डायरेक्शन जितने भी हमारे टर्न्स है सब में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से हमें करंट की जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है, अगर हम ये देखें तो हमें करंट की, क्योंकि सारे सर्कुलर लूप है, तो करंट की डायरेक्शन हमें कैसे दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। जब आप इस पोजीशन से खड़े होकर देखोगे तो हमें यहाँ से करंट की डायरेक्शन जो दिखाई देगी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो क्या होगी,
एंटी क्लॉकवाइज होगी। और हमने आपको क्या पढ़ाया था, एंटी क्लॉकवाइज होगी यहाँ पर ये। और हमने आपको जब वो क्लॉक फेस रूल बताया था, तो जब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो जो हमारे लूप का जो फेस होता है वो हमने क्या बताया था, वो होता है हमारा नॉर्थ फेस। ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स यहाँ इस पोजीशन पर खड़े होकर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, करंट की डायरेक्शन आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फेस होगा ये क्या होगा आपका नॉर्थ, यानी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ओके, एंड जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से खड़े होके आप देखोगे, यहाँ पर जब आप देखोगे इसमें, तो ये जो लूप्स हैं यहाँ पर आपको, इन सब में जो हमें करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो किस तरीके की दिखाई देगी, वो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ठीक है, जब आप यहाँ से वॉच करोगे, यहाँ से इस कोयल को आप देखोगे अपनी, तो यहाँ से आपको दिखाएगी करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारी क्लॉकवाइज है। और वी नो वेरी वेल कि जब हमारी जो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, तो जो हमारा लूप का जो फेस हमने बताया था वो क्या था, साउथ होता है। तो दैट्स वाई ये आपका जो पोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल। बहुत सिंपल था कि यहाँ से आपको क्या बनाना था, एक एन बनाना था, और अगर हम इनके लास्ट पे इस तरीके से एरो बना देते थे ना स्टूडेंट, तो ये लास्ट पे एरो बना दे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका नॉर्थ पोल। और हमने आपको बताया था ये एस है, और इनके भी अगर हम एंड पे एरो बना देते हैं तो ये इस तरीके से क्या था आपका, ये क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से आप अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके आप पोल्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पोल हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और कौन सा हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ओके। बार मैग्नेट में तो सिंपली थी कि जब भी हम फ्रीली सस्पेंडेड उसको छोड़ते हैं, बार मैग्नेट ऑलवेज भी लाई इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल। बट यहाँ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यू कैन फाइंड बाय दिस मेथड कि ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा साउथ पोल होगा। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है, और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। यानी अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हम इनकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी बैटरी की डायरेक्शन, जो बैटरी है उसको चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं स्टूडेंट, राइट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देते हैं पहले। अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, चेंज हो गई, इधर अपवर्ड चली गई और इधर डाउनवर्ड चली गई। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इट मीन्स जब आप इस वाले पोर्शन से खड़े होकर देखोगे तो यहाँ अब आपके जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से हो जाएगी, आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ओ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी यहाँ पर आपकी। ठीक है, जब आप यहाँ से देखोगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी जब ये डायरेक्शन होगी। तो दैट्स वाई ये जो पोल होगा ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जब आप इधर से देखोगे अब यहाँ पर खड़े होकर तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी आपके स्टूडेंट, क्लॉकवाइज हो जाएगी, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो आप बैटरी को चेंज करते यू कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट जो हैं आपके, जितना आप ना तो आप उनके मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, बट टेम्परेरी जो ये मैग्नेट बनाई है इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज कर सकते हो। और जो ये टेम्परेरी मैग्नेट यानी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ये जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है कंपैरिजन टू योर परमानेंट मैग्नेट, इनका मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। भाई क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, बार मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट होती है तो एक मैग्नेट है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म, दूसरा हमने सोलेनॉइड क्या किया, एक आयरन कोर लिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी, मैग्नेटाइज मटेरियल। तो जैसे ही वो इसके अंदर करंट पास होगा ये भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी सोलेनॉइड, और आपका आयरन कोर भी करेगा, दोनों के दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो दैट्स वाई वहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा, जो ये प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग होगा और अपने अकॉर्डिंग
हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू, क्वांटिटी ऑफ करंट के थ्रू, ठीक है, एयर गैप्स जो पोल्स के बीच में होता है उसके थ्रू, और यहाँ पर जो भी हम ये कोर ले रहे हैं, ये जो पीस ले रहे हैं, इसके मटेरियल के थ्रू। पोलैरिटी भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी कैन चेंज ऑल्सो चेंज आवर पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो होपफुली इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आपका ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गया है। अब जितने भी फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक्स इसमें आएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, राइट। पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। मैम तो तैयार है, आप भी तैयार होइए, और हम आपके लिए इसी वे से कि एक इजी वे के थ्रू आपके कंसेप्ट हम क्लियर कर सकें, आपसे इसी तरीके से रेगुलरली मिलते रहेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।